नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अजायाणं नमो लोए सब चलिए आज की क्लास को अपन स्टार्ट करते हैं। और आज का अपना टॉपिक है समवचरण। देखो, ये जो टॉपिक है एक सिद्धांतिक टॉपिक नहीं है। जैसा अपन ने अभी तक बहुत सारे टॉपिक की चर्चा की है। पहले हमने उपयोग को पढ़ा, फिर लक्षण लक्षणावास को पढ़ा, फिर ऐसे ही और टॉपिक्स को पढ़ा, अहिंसा को पढ़ा। इससे हटकर एक टॉपिक है, इसका नाम है समवचरण। अब समवचरण क्या है? देखो, आप सभी ने सुना होगा कि जो तीर्थंकर भगवान होते हैं, अरहंत भगवान होते हैं, तीर्थंकर होते हैं, उनकी एक धर्म सभा लगती है। उनका एक समवचरण लगता है जहां पर बैठकर वो सभी जीवों को उपदेश देते हैं, धर्म का उपदेश देते हैं। मतलब एक संरचना है, एक स्ट्रक्चर है। और उस स्ट्रक्चर मतलब एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है जहां पर बैठकर केवली भगवान, अरहंत भगवान सभी जीवों को उपदेश देते हैं। तो सामान्य से मैं कहूं तो उस स्ट्रक्चर मतलब वो जो आकार बना हुआ है उसका नाम है समवचरण। जहां पर बैठकर केवली भगवान सभी जीवों को उपदेश देते हैं, धर्म का उपदेश देते हैं, उसका नाम है समवचरण। अब आज अपन बहुत गहरी चर्चा करने वाले हैं कि समवचरण किसका होता है, कैसा होता है, कहाँ पर लगता है, क्यों लगता है। तो ऐसी बहुत सारी चीजों की अपन चर्चा करेंगे, ठीक है। सामान्य से क्या है कि देखो भैया, जो समवचरण होता है, समवचरण केवली भगवान का लगता है। किसका लगता है? देखो, दो तीन चीजें आप याद रख सकते हैं, ठीक है। सबसे पहला है कि जो समवचरण लगता है, समवचरण अरहंत परमेष्टि का लगता है। अब सभी परमेष्टियों का नहीं लगता है, सभी अरहंतों का नहीं लगता है, विशिष्ट जो अरहंत होते हैं उनका लगता है। तो सबसे पहले क्या है कि देखो, पांच परमेष्टि है ना, अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु जी। इनमें से चार परमेष्टियों का समवचरण नहीं लगता है। इनमें से सिर्फ एक जो परमेष्टि है, अरहंत परमेष्टि, उनका समवचरण लगता है। अब देखो, हर अरहंत परमेष्टि का भी समवचरण नहीं लगता है। इनमें भी कुछ विशेष, इनमें भी कुछ विशिष्ट है, उन अरहंतों का समवचरण लगता है, ठीक है। तो सबसे पहली बात ये हुई कि अरहंतों में भी कुछ विशिष्ट अरहंत ऐसे होते हैं, विशिष्ट तीर्थंकर ऐसे होते हैं जिनका समवचरण लगता है। अब वो कैसा लगता है, कैसा होता है, इसके अपन बहुत डेप्थ में चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। देखो, सबसे पहली बात ये हो गई कि समवचरण लगता है, ठीक है। अब दूसरी बात ये ध्यान में रखना है, ठीक है। अब वो जो समवचरण होता है ना, तो समवचरण कौन बनाता है, कौन रचना करता है, कौन क्रिएट करता है, हु इज द क्रिएटर ऑफ दैट समवचरण। देखो क्या होता है, जैसे ही भगवान को केवल ज्ञान होता है, क्या होता है, भगवान को जैसे ही केवल ज्ञान होता है, तो इंद्र जो होते हैं ना, स्वर्ग में जो इंद्र होते हैं, इंद्र मतलब उनके लीडर, जो राजा टाइप के भी कह सकते हैं आप, ठीक है। मतलब जैसे इंद्र होते हैं, उनकी सभा होती है। जैसे पहले किंग और उनकी व्यवस्था होती थी ना, एम्पायर की व्यवस्था होती थी, वैसे स्वर्गों में भी व्यवस्था चलती है थोड़ी। तो वहां के भी एक जो हेड होते हैं, लीडर होते हैं, किंग होते हैं, उन्हें इंद्र कहा जाता है। अब स्वर्ग के जो इंद्र थे, जैसे ही तीर्थंकरों को केवल ज्ञान होता है, तो उस टाइम पे इंद्र का आसन कंपायमान होता है, हिलने लगता है। इंद्र का आसन जो जिस पे बैठते हैं, वो आसन अपने आप हिलने लगता है। उन्हें पता चल जाता है कि भैया तीर्थंकर का अरहंत बन चुके हैं जो तीर्थंकर थे। जो ये समझो, अगर महावीर भगवान के टाइम पे इंद्र का आसन हिला होगा, तो उन्होंने देख लिया होगा इंद्र ने, और अवधि ज्ञान से जान लिया होगा कि धरती थल पर, भूमि पर जो महावीर मुनि थे, महावीर तीर्थंकर थे, उन्हें अरहंत अवस्था की प्राप्ति हो गई, वो अरहंत बन चुके हैं, ठीक है। उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी है। अब जैसे उन्हें पता चलता है, तो वो अपने सभी देवों के साथ उनके नमस्कार करने के लिए आते हैं, भूमि पर आते हैं। अब उस टाइम पे क्या होता है कि अब उनकी दिव्य ध्वनि खिंडनी है, सब तक पहुंचनी है, हम तक पहुंचनी है, आपके तक पहुंचनी है। तो क्या होगा, एक विशिष्ट सभा का निर्माण होता है। एक जैसे हॉल अपन बनाते हैं, जैसे अपन को कहीं पे कॉन्फ्रेंस करना है, अपन को चर्चा करनी है, तो हम क्या करते हैं कि एक हॉल बनाते हैं या हॉल खरीदते हैं, तो इसमें अपन सब बैठ के आराम से चर्चा कर सके, ठीक है।
अब ऐसे ही तीर्थंकरों की दिव्य ध्वनि खिंडनी है, तीर्थंकरों को अपनी बात हम सभी तक पहुंचानी है, तो भैया ऐसे ही कहीं पर नहीं पहुंचाएंगे। उनकी भी एक विशिष्ट सभा होती है, उसका निर्माण होता है, एक विशिष्ट सभा, जैसे समर्षण कहते हैं, ठीक है। तो इंद्र आते हैं, इंद्र कुबेर से कहते हैं। किससे कहते हैं? कुबेर। अब ये कुबेर क्या होते हैं कि देखो भैया, स्वर्गों में अलग अलग डिपार्टमेंट्स है, सभी ऐसा नहीं है कि सब इंद्र हो, सब अपनी मर्जी के मालिक हो, ऐसा भी नहीं है। सबकी व्यवस्था है, सबके कार्य भी अलग अलग डिफाइन है वहां पर। तो देखो, एक होते हैं कुबेर। कुबेर का सामान्य से कहा जाता है कि धनपति होते हैं, मतलब उनके पास धन बहुत होता है, धनपति मतलब दुनिया के सर्वश्रेष्ठ वैभवशाली पुरुष होते हैं कुबेर, ठीक। तो इंद्र कुबेर से कहते हैं कि भैया इसका निर्माण करो, संवत्सरण का निर्माण करो, और वो पूरा उसका निर्माण करते हैं। अब देखो, एक तो तीर्थंकर की सभा लग रही है, ठीक है, मतलब सभा भी इतनी विशिष्ट है, कोई सामान्य सभा नहीं है, सभा भी विशिष्ट है, तीर्थंकरों की सभा लग रही है, और उसमें भी तीर्थंकरों की सभा में भी उसका निर्माण करने वाला जो है वो है कुबेर, दुनिया का सबसे वैभवशाली पुरुष, उसके हाथ से संवत्सरण लगने वाला है। तो आप कल्पना करो वो संवत्सरण कितना सुंदर होगा, उसका वैभव कितना होगा। हाँ, जैसे श्वेता जी ने बताया, कुबेर इज इक्वल टू फाइनेंस मिनिस्टर, जैसे अपने फाइनेंस में अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, अलग अलग मिनिस्टर्स हैं पूरे देश को संभालने के लिए, ऐसे ही स्वर्गों में भी अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं सबके। तो कुबेर को आप कह सकते हैं फाइनेंस मिनिस्टर है वो, ठीक है। तो अब देखो, वो संवत्सरण कितना सुंदर होगा, आप कल्पना करो। जिस वो सभा है तीर्थंकरों की, तो तीर्थंकरों की सभा है तो उनका तो हर कार्य बहुत सुंदर होता ही है, तो सबसे पहले तो तीर्थंकरों के कारण ही सुंदर है, ठीक है। और देखो, उसका निर्माण करने वाला दुनिया का सबसे वैभवशाली पुरुष है, तो आप देखो उसके हर हर चीज में जो भी उसका निर्माण करेगा तो कितना वैभवशाली वो होगा। आप देखो, दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति अगर कोई घर बनवाता है तो वो कितना सुंदर होता है, कितना बड़ा बनवाएगा, कितना आलीशान बनवाएगा। अब हम तो बात कर रहे हैं पूरे स्वर्गों की, आप ले लो, मनुष्य की ले लो, कहीं की भी ले लो, सबसे वैभवशाली पुरुष कुबेर, और उसने तीर्थंकरों का संवत्सर लगाया है, तो वो कितना सुंदर होगा, कितना वैभवशाली होगा। आज अपन इसकी थोड़ी चर्चा करने वाले हैं, ठीक है, संवत्सर क्या होता है, कैसा होता है। देखो, मैं पीपीटी से पढ़ा हूँ, उसके पहले एक सामान्य भूमिका बता रहा हूँ। संवत्सरण का शाब्दिक अर्थ क्या है? देखो, इसके बहुत सारे अर्थ हो सकते हैं। संवत्सरण किसे कहते हैं? एक सामान्य सा अर्थ ये है, संवत्सरण मतलब होता है जहां पर सभी जीवों के पास समान अवसर हो, उसे कहते हैं समवसरण। देखो, सम दो शब्द हैं, सम अवसरण। क्या है? सम अवसरण, ठीक है। अब इसके दो अर्थ हो सकते हैं, एक अर्थ अपन पीपीटी के माध्यम से देखेंगे, दूसरा अर्थ मैं आपको बता रहा हूं, जहां पर सभी जीवों के पास समान अवसर हो उसे कहते हैं समवसरण। मतलब जहां पर कोई छोटा बड़ा नहीं है, जहां पर हम ये नहीं देख रहे हैं कि भैया आप त्रिंच हो, आप मुनि बन चुके हो, आप स्वर्ग के देवता हो, आप मनुष्य हो। आप तो मनुष्य हो तो भैया आप की जाति अच्छी नहीं है, आप पीछे जाके बैठो। आप अच्छे धनपति हो तो आप आगे आके बैठ सकते हो। आप तो त्रिंच हो कि भैया आप तो अलग पहुंचो, आपको यहाँ पे व्यवस्था नहीं है। ऐसा नहीं है। अगर समवचरण है तो भैया इसका मतलब ये है कि वहां पे सभी जीवों के पास समान अवसर है। मतलब अगर आप अपना कल्याण करना चाहते हो तो हम ये नहीं देखेंगे कि आप त्रियंच हो। अगर आप कल्याण करना चाहते हो तो त्रियंच हो, देव हो, मनुष्य हो, कुछ भी हो, आप कल्याण कर सकते हैं। सभी जीवों के पास समान अवसर है। जितना कोई देवगण सुन रहे होंगे उतने ही त्रियंच भी सुन रहे होंगे, उन्हें भी अपने योग्यता के अनुसार समझ में आ रही होगी बातें, मतलब सब कुछ समझ में आ रहा है। इसे कहते हैं समवचरण। मतलब समवचरण एक ऐसी सभा है जहां पर सभी जीव धर्म लाभ लेते हैं, तो उसे कहते हैं समवचरण। एक विशेष बात मैं आपको बताता हूँ। देखो, चार गतियां होती हैं और चार गतियों में से समवचरण में सिर्फ तीन गतियों के जीव जाते हैं। क्या बोला? समवचरण में सिर्फ तीन गतियों के जीव जाते हैं, चार गतियों के नहीं जाते। कौन सी गति के नहीं जाते? कि देखो भैया, जो स्वर्ग के देव होते हैं, जो देवता गण है, सामान्य से अपन कहें जो देवगण है, वो सभी पहुंच जाते हैं, सभी जा सकते हैं, ठीक है। और कौन कौन आ सकते हैं?
कि भैया मनुष्य मनुष्य तो जा ही सकते हैं क्योंकि इसी भूमि पर लग रहा है समोशरण। इसी के साथ साथ त्रियंच भी उस समोशरण में जा सकते हैं, त्रियंच भी जा सकते हैं। कोई सिंह है, कोई गाय है, कोई बैल है, कोई नेवला है, कोई भी हो, कोई भी जा सकता है। आप पूछोगे क्या वहां पे लड़ाई नहीं होती? वहां पे शेर बैठा है, वहीं पे गाय बैठी है, वहीं पे तो आपस में सब लड़ जाते होंगे कि नहीं भैया। समोशरण का ये अपना वैभव है, तीर्थंकरों का अपना एक वैभव है कि कितना ही क्रूर से क्रूर पशु हो वहां पे जाके बैठेगा तो अपनी हिंसा भूल ही जाएगा। तो वहां पे शेर भी वहीं पे बैठा है, गाय भी वहीं पे बैठी है, सब वहां पे मिल बांट के धर्म लाभ ले रहे हैं। तो आपने कई बार एक ऐसा चिन्ह देखा होगा मंदिरों में कि एक शेर बना है एक फोटो में और गाय बनी है और एक बीच में तालाब है। ऐसा कई स्थानों पर चित्र देखने को मिलता है। ये सामान्य से इसी का प्रतीक है कि जो तीर्थंकर हैं तो तीर्थंकर के समीप में आकर सारे पशु अपनी हिंसा भूल जाते हैं, सभी मिल बांट के रहते हैं। ठीक है, चलो ये हुई एक सामान्य चर्चा मैंने आपके सामने की है। अब अपन थोड़ा गहराई में जाके चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, समोशरण क्या है और इसकी परिभाषा क्या है, कैसा बनता है, कैसा स्वरूप है इसका, बहुत सुंदर स्वरूप अपन देखने वाले हैं। देखो आप सभी के स्क्रीन पर एक पीपीटी दिख रही होगी, समवशरण। देखो सबसे स्टार्टिंग से अपन चलते हैं। आप ये फोटो देख सकते हैं, देखो ये फोटो कितनी सुंदर बनाई है। ये है हमारा समवशरण। देखो इसमें कितनी सारी चीजें हैं, अपन पूरा क्लियर समझने वाले हैं, लेकिन एक सामान्य एक फोटो है समवशरण की। ठीक है, देखो आप, मैं इसमें सामान्य सामान्य चीजें आपको पहले बता देता हूँ, फिर गहराई से अपन चर्चा करेंगे। देखो समोषण जब भी लगता है तो गोलाकार होता है। कैसा होता है? गोल आकार होता है, गोल सर्कल में होता है। ठीक है, अब कई स्थानों पर कुछ कुछ समोषण थोड़े से गलत रूप में भी बनाए जाते हैं। कैसे बनाए जाते हैं कि पिरामिड जैसा होता है ना, पिरामिड ऊपर चढ़ते हुए, ऐसा भी कई स्थानों पर बने हुए देखे होंगे। आपने देखे होंगे कि पहले नीचे अंतिम भूमि है, फिर उसके ऊपर थोड़ी और भूमि है, फिर ऊपर फिर ऊपर फिर ऊपर, ऐसे ट्राइंगल शेप जैसे पिरामिड टाइप का जो शेप होता है वैसे समोषण बनाए जाते हैं। लेकिन वैसा समोषण नहीं होता है। समोषण बिल्कुल प्लेन, मतलब जैसे सर्कल है तो ऊपर चढ़ते हुए नहीं है, बिल्कुल फ्लैट में है। ठीक है, तो समोषण सर्कल में होता है और ऊपर की ओर चढ़ते हुए नहीं होता है, फ्लैट में होता है। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये है कि किसी का भी समोषण हो, कोई से भी तीर्थंकर का समोषण हो, कभी भी हो, जब भी लगेगा तो वो सर्कल उसका एक आकार होता है। ठीक है, तो सर्कल उसका एक शेप है। दूसरी बात ये है कि जो उसके एंट्री है, तो एंट्री चार तरफ से हो सकती है, मतलब चार द्वार। आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पे जो ब्लू कलर का एक फोर लाइंस बनी हुई है ना, फोर लाइंस है जो ब्लू कलर की, ये रास्ता है। मतलब इसके नीचे समोषण की भूमियां होती है, जीने होते हैं, मतलब ये रास्ता है, द्वार है। ये चार द्वारों से हम समवशरण में प्रवेश कर सकते हैं। देखो मैं इसको थोड़ा क्लोजअप करता हूँ, आपको क्लियर होगा। देखो जैसे ये है, अब यहाँ पे जो आपको ऑरेंज ऑरेंज दिख रहा है ना, ऑरेंज ऑरेंज का मतलब है सीढ़ियाँ। ठीक है, स्टेयर्स, ये स्टेयर्स है। ठीक है, अब इन स्टेयर्स पे जब व्यक्ति ऊपर चढ़ता है, ऊपर चढ़ता है तो वो प्रथम द्वार पर पहुंचता है। द्वार मतलब गेट, तो चार गेट हैं और यहाँ से वो व्यक्ति प्रथम फर्स्ट गेट तक पहुंचता है। ऐसे ही चारों दिशाओं में जो फोर डायरेक्शंस हैं अपने, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, ये चारों दिशाओं में फोर गेट्स होते हैं, चार चार द्वार हैं। और चारों द्वारों के नीचे ऐसे ही सीढ़ियां लगी रहती हैं। मैं आपको बता दूं, समोषण जो होता है ना, वो भूमि पर नहीं लगता है। मतलब जो हम जहाँ पे रह रहे हैं, चल रहे हैं, उस भूमि पर समोषण नहीं लगता है। समोषण आसमान में, मतलब हमसे ऊपर लगता है। वो कितना ऊपर लगता है वो अपन अपन देखेंगे। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जैसे ही भगवान अरहंत बनते हैं, तीर्थंकर बनते हैं, तो वो भूमि से कुछ ऊपर उड़ जाते हैं, भूमि से कुछ ऊपर उड़ जाते हैं। ठीक है, और वो जितना ऊपर उठते हैं वहीं पर उनके समोषण लग जाता है। मतलब एक तरीके से आसमान में उनका समोषण लगता है। अब अपन आसमान तक कैसे पहुंचेंगे? अपन के पास कोई पावर तो है नहीं कि अपन उड़ के पहुंच जाएं। तो अपन कैसे पहुंचेंगे वो आसमान में जो समोषण लगा है? तो अपन ऐसे पहुंचेंगे कि जो चार दरवाजे है ना, चार द्वार, इनके नीचे सीढ़ियां बनी हुई हैं। अब सीढ़ियां ऐसी हैं कि बिल्कुल ऐसी सीढ़ियां हैं, उनका स्वरूप ऐसा है
कि हम उसके पहले स्टेयर पर जैसे ही पैर रखते हैं, पहली सीढ़ी पर पैर रखते हैं, तो फिर हम सीधे सबसे ऊपर वाली सीढ़ी तक पहुंच जाते हैं अपने आप। मतलब अपन को पूरी सीढ़ियां चढ़कर नहीं जानी पड़ती है, अपन को एक एक सीढ़ी चढ़ के जानी पड़ती हो, ऐसा नहीं है। आप तो क्या करो कि बस पहली वाली सीढ़ी पर पैर रखो, और जो आप अगली सीढ़ी चढ़ोगे तो आपको वो सीढ़ी मिलेगी फाइनल सीढ़ी, मतलब बिल्कुल ऊपर पहुंच जाओगे आप। ये उसका एक चमत्कार कहो कि अतिशय है संवर्षण का, कि आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, आपको थकान भी नहीं होगी। आप बस पहली सीढ़ी पर पैर रखो और आप अपने आप लास्ट वाली सीढ़ी, सबसे ऊपर वाली सीढ़ी तक पहुंच जाओगे। ये इसका स्वरूप है सीढ़ियों का, ठीक है। अब देखो क्या होता है, जैसे आप ये कैसे होता है अगर आप सोचे तो आप देखो, जैसे एस्केलेटर्स होते हैं कई सारे मॉल्स में आपने देखा होगा एस्केलेटर लगे रहते हैं। आपको क्या करना है, बस पहली वाली सीढ़ी पे आपने पैर रखा और आप अपने आप चढ़ते चढ़ते ऊपर पहुंच जाएंगे। तो ये पहले अगर कोई इस बारे में सोचता, पहले ऐसा कोई सोचता, तो उसे लगता कि ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो असंभव है। लेकिन जब हमारे सामने एस्केलेटर्स आ गए तो हमें लगता है कि हाँ ये हो सकता है, पॉसिबल है। ऐसे ही अपन थोड़ी कल्पना करने की कोशिश करें तो समोचरण में भी इतनी सुंदर व्यवस्था है, क्योंकि इस दुनिया का सबसे प्रबुद्धशाली बुद्धिशाली जीव उसका इंजीनियरिंग कर रहा है। मतलब इसका इंजीनियर दुनिया का सबसे बुद्धिशाली व्यक्ति है, तो उसकी इंजीनियरिंग में इतनी ताकत है कि कोई व्यक्ति पहले सीढ़ी पर पैर रखे तो वो सीधे अंतिम सीढ़ी पर जाके पहुंच जाएगा। ऐसी सीढ़ियों का स्वरूप होता है, ठीक है। तो इसमें बहुत सारी चीजें हैं। और जो हमारे अनंत भगवान विराजते हैं, जो रहते हैं, वो बिल्कुल सेंटर में रहते हैं। देखो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक अरहंत भगवान की फोटो भी बनाई है यहाँ पे। तो ये बिल्कुल सेंटर में है, बिल्कुल समक्षण के बिल्कुल सेंटर में रहते हैं, ठीक है। अब देखो भगवान का जो मुख होता है, मुंह होता है, वो तो एक ही दिशा में रहता है, वो चारों दिशाओं में नहीं रहता है। लेकिन समक्षण का ऐसा वैभव है कि आप कोई से भी द्वार से प्रवेश करो, कोई से भी गेट से एंट्री करो, आपको ऐसा लगेगा कि हम सीधे भगवान को देख रहे हैं। मतलब उनका मुख जो है, उनकी जो प्रतिमा है, वो चारों दिशाओं में दिखाई देती है, हर दिशा में दिखाई देती है। ऐसा चमत्कार है। रहती तो एक ही दिशा में है, चारों दिशाओं में रहती नहीं है। भगवान का एक ही मुंह है, भगवान की एक ही जो अभी शरीर है वो एक ही है, तो रहता तो एक ही दिशा में है। जैसे मैं अभी नॉर्थ की साइड फेस कर रहा हूँ, तो मैं अभी नॉर्थ की साइड ही फेस करूंगा, पीछे साउथ की साइड नहीं कर सकता, ईस्ट वेस्ट की साइड नहीं कर सकता। अब ऐसे ही भगवान जब एक दिशा में फेस करते हैं तो वो एक ही दिशा में फेस कर रहे हैं। अब पीछे वाले जीव उनको कैसे देख पाएंगे, जो पीछे बैठे होंगे। तो भैया समर्शरण का ऐसा वैभव है, ऐसा चमत्कार कहो कि जो भगवान की जो मुख मुद्रा होती है वो चारों दिशाओं में दिखाई देती है। मतलब कोई भी कहीं से भी आके कभी भी देखे तो उसे ऐसा लगेगा कि भगवान की जो मुख मुद्रा है बिल्कुल मेरे सामने है, बिल्कुल मेरे सामने है। जैसे अपन कांच के सामने, मिरर के सामने जाके खड़े हो जाएं और फिर मिरर को देखें, तो अपन को ऐसा लगता है कि मैं सीधे अपने आप को देख रहा हूँ। बिल्कुल वैसा ही लगता है, आप कोई सी भी दिशा में जाके देखो, भगवान की मुख मुद्रा बिल्कुल फेस टू फेस आपको दिखेगी। ये इसका चमत्कार है, ठीक है। चलो ये थोड़ी सामान्य जानकारियां थी। और इसमें एक चीज और बता देता हूँ आपको। देखो जब भी कोई व्यक्ति एंट्री करता है, जो एंट्री गेट्स हैं, यहाँ पे समोषण है। मतलब बिल्कुल एंट्री करने पे ही यहाँ पे एक समोषण बना रहता है चारों दिशाओं में। ये आप देख सकते हैं, बिल्कुल एंट्री पर ही एक समोषण बना हुआ है, ठीक है। और ऐसा ही चारों दिशाओं में देखो आप, जैसे इस साइड भी आप देख सकते हैं, अ, यहाँ पे भी एक समोषण है बिल्कुल स्टार्टिंग में। ऐसे ही चारों दिशाओं में समोषण बने रहते हैं। समझ मान स्तंभ बने रहते हैं, ठीक है। तो चारों दिशाओं में कोई भी व्यक्ति कहीं से भी एंट्री करेगा तो उसे सबसे पहले मान स्तंभ मिलेगा। मान स्तंभ आप सभी जानते होंगे, एक मंदिर के बाहर या मंदिर में ही, कई कई स्थानों पर मंदिर में भी इस आकार का, एक लंबे आकार का एक स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है। और उसके ऊपर की साइड, कहीं पे बीच में भी, कहीं थोड़ा नीचे की साइड भी प्रतिमाएं विराजमान होती हैं। और वो चहुमुखी प्रतिमाएं विराजमान होती है, चारों दिशाओं में वो प्रतिमाएं विराजमान होती है। तो ऐसा एक मान स्तंभ चारों दिशाओं में बना होता है, ठीक है। तो इसे कहते हैं मान स्तंभ, और ये चारों दिशाओं में होता है, ठीक है। ये तो थी थोड़ी सामान्य जानकारी। तो समझण कैसा होता है, कैसा इसका स्वरूप है, अपन थोड़े डेप्थ में चलते हैं, ठीक है। देखो अब स्टार्ट करते हैं। समोषण किसे कहते हैं कि देखो,
तीर्थंकर भगवान की उपदेश सभा अर्थात धर्म सभा को समोषण कहते हैं। ठीक है, कि भैया तीर्थंकर भगवान जहां पर बैठकर उपदेश देते हैं, धर्म सभा जिसे अपन कहते हैं उसे कहते हैं समवशरण। मतलब तीर्थंकर भगवान जहां बैठकर उपदेश देने वाले हैं उसका नाम है समवशरण। ठीक है, मतलब तीर्थंकर भगवान की उपदेश सभा को, धर्म सभा को समवशरण कहा जाता है। ठीक है, जहां पर बैठकर त्रियंच मनुष्य देव सभी जीव समान रूप से शरण पाकर दिव्य ध्वनि का श्रवण कर सुख शांति का अनुभव करते हैं, उसे समव शरण कहते हैं। देखो एक परिभाषा यहाँ पे बनाई है। देखो सम अवसरण बोला था ना मैंने आपसे, सम अवसरण। तो देखो सम मतलब होता है समान रूप से। अब अवसरण के बहुत सारे अर्थ हो सकते हैं। इसका आप अगर अर्थ लगाते हैं शरण, कि किसी का आश्रय प्राप्त हो जाना, तो जहां पर सभी जीवों को समान रूप से शरण प्राप्त होती है, समान रूप से जीव दिव्य ध्वनि का लाभ ले सकते हैं, भगवान की बात को सुन सकते हैं, उसका नाम है समवशरण। तो देखो जहां बैठकर त्रयंच मनुष्य देव सभी जीव समान रूप से शरण पाकर दिव्य ध्वनि सुन पाए, उनकी भगवान की बातों को सुन पाए और सुख शांति का अनुभव कर सके उनकी बातों को सुनकर, उसका नाम है समवशरण। ठीक है, अब एक जो प्रश्न हो सकता था कि भैया तीन गतियों के जीव ही क्यों लिए, नारकी जीवों को क्यों छोड़ दिया? क्योंकि नारकी जीव समवशरण में नहीं आ सकते हैं, वो अपनी भूमि को छोड़कर मनुष्य लोक में नहीं आ सकते हैं। सिर्फ मनुष्य गति के जीव तो जा सकते हैं, त्रियंच गति के जीव भी जा सकते हैं, और जो स्वर्ग के देवता हैं, स्वर्ग के देवता भी मनुष्य लोक में आकर धर्म सभा का रसास्वादन कर सकते हैं, उनको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन नरक गति का ऐसा स्वरूप है, नारकी जीव अपनी भूमि को छोड़कर कहीं और नहीं जा सकते हैं। नारकी जीव स्वर्गों में नहीं जा सकते हैं, नारकी जीव मनुष्य गति में नहीं जा सकते हैं, नारकी जीव जहां पर है वहीं पर रहते हैं। ठीक है, तो इसलिए नारकी जीव संवत्सरण में नहीं आ सकते। सिर्फ त्रियंच मनुष्य और देव, ये तीन जाति के तीन गतियों के जीव ही संवत्सरण में आ सकते हैं। ठीक है, और देखो यहाँ पे एक छोटी सी परिभाषा और बताई है कि जहां समता का अवतरण हो उसे समवशरण कहते हैं। देखो संस्कृत में क्या होता है, एक ही शब्द के बहुत सारे अर्थ हो सकते हैं। ठीक है, तो जैसे सम का अर्थ हमने किया समान। ठीक है, अब अवसरण जो है तो इसका शरण भी अर्थ हो सकता है, और अवतरण ये अर्थ भी हो सकता है। तो देखो यहाँ पे उसी के रूप में एक अर्थ किया है कि देखो सम अवसरण, ये दो शब्द थे, तो सम से हमने लिया समता और अवसरण से लिया अवतरण। तो जहां पर समता का अवतरण हो, अवतरण मतलब प्राप्ति हो, समता की, समता मतलब सुख की, हैप्पीनेस की, तो जहां जाकर हमें सुख की प्राप्ति हो, सुख का अवतरण हो, समता का अवतरण हो, उसे कहते हैं समवशरण। ठीक है, तो एक शब्द के बहुत सारे अर्थ हो सकते हैं। हमने समवचरण का शाब्दिक मतलब उसके शब्दों से अर्थ निकाला कि समवचरण किसे कहते हैं। तो जहां पर समता का अवतरण हो उसे समवचरण कहते हैं। जहां पर जीवों के पास समान अवसर हो, अवसरण का एक अर्थ होता है अवसर, अवसर भी कह सकते हो। तो जहां पर सभी जीवों के पास समान अवसर हो उसे भी समवचरण कह सकते हो। जहां पर समान रूप से शरण प्राप्त हो उसे भी समवचरण कहा जाता है। तो ऐसी बहुत सारी परिभाषाएं आपके सामने है। ठीक है, तो ये सामान्य परिभाषाएं आपको समझ में आई होंगी। अपन थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो हो गया समवचरण किसे कहते हैं। अब देखो समवचरण का अर्थ बताया है यहाँ पे, एक अर्थ और आपके सामने है कि देखो सम मतलब है समान। ठीक है, अवसरण का मतलब है प्रतीक्षा, प्रतीक्षा करना। ठीक है, तो जहां समस्त भव्य प्राणी भगवान की दिव्य ध्वनि के अवसर की समान रूप से प्रतीक्षा करते हुए बैठते हैं उसे समवचरण कहते हैं। क्या बोला? देखो भैया अवसरण है प्रतीक्षा मतलब इंतजार करना, किसी के लिए वेट करना, ठीक, इंतजार करना, प्रतीक्षा करना। तो जहां पर सभी जीव समान रूप से बैठकर प्रतीक्षा करते हैं, किसकी प्रतीक्षा करते हैं? कि भगवान की रसास्वादन की, भगवान के धर्म उपदेश की सभी जीव प्रतीक्षा करते हैं, वेट करते हैं, तो उसे भी समवचरण कहा जाता है। मतलब एक ऐसी सभा जहां पर बैठकर सभी जीव भगवान का धर्म उपदेश सुने, भगवान की बातों को सुने, वो एक उस सभा का नाम है समवचरण। ठीक है,
अब देखो समव शरण में एक श्री जो शरण है ना, तो समव शरण श्री धातु से बनता है। अब ये संस्कृत की कुछ चीजें हैं, संस्कृत में धातु चलती हैं और धातु के आधार से शब्द बनाए जाते हैं। तो श्री एक धातु है और धातु के आधार से शब्द बनते हैं। आप इसके डेप्थ में ना जाना चाहें तो चलेगा। देखो श्री धातु का अर्थ क्या होता है आप जान लीजिए। श्री धातु का अर्थ होता है रक्षा करना। क्या होता है? रक्षा करना। अर्थात जहां पर सभी जीवों की संसार दुखों से समान रूप से रक्षा होती है उसे समोषण कहते हैं। मतलब आप देख सकते हैं एक ही शब्द के कितने सारे अर्थ हो चुके हैं। हमने पिछली वाली स्लाइड्स में दो अर्थ देखे थे, ठीक है। एक अर्थ मैंने भी आपको बताया था कि जहां पर सभी जीवों को समान अवसर प्राप्त हो उसे भी समोषण कहते हैं। और इस वाली स्लाइड में भी हमने दो अर्थ और देखे, तो टोटल 5 अर्थ एक ही शब्द के समोषण के आपके सामने है, ठीक है। देखो, तो समोषण में श्री धातु है और श्री धातु का मतलब होता है रक्षा करना, टू प्रोटेक्ट समवन, ठीक है। प्रोटेक्शन, ठीक है। तो हमें किससे प्रोटेक्शन मिल रही ये है, हम किससे ये बच रहे हैं? ये एक सेकंड। श्री है या श्रु है? श्री श्रु। श्री मतलब ऊ की मात्रा नहीं है वो, जैसे रकार अपन बनाते हैं नीचे, वो है स और री। संस्कृत में प्रोनाउंसिएशंस डिफरेंट होता है। लिखने में हिंदी जैसा ही लिखते हैं, पर संस्कृत में उसका प्रोनाउंसिएशंस डिफरेंट होता है। चलिए, तो इसका अर्थ होता है रक्षा करना, ठीक है। तो हम किससे बचते हैं कि सभी जीव संसार के दुखों से बच जाते हैं, संसार के दुखों से उनकी रक्षा हो जाती है। क्यों रक्षा हो जाती है? क्योंकि भगवान धर्म का उपदेश देते हैं, और भगवान धर्म का उपदेश देते हैं तो भगवान के धर्म के उपदेश के कारण जीव संसार में भटकने से बच जाता है, यानी उसकी रक्षा हो जाती है, संसार के दुखों से नहीं भोगने पड़ते हैं। इसलिए इसे भी समोषण कहा जाता है, ठीक है, रक्षा के अर्थ में भी। चलो और आगे बढ़ते हैं अपन। अब देखो अपन देखते हैं समोषण की रचना कैसी है, कहाँ पर क्या चीज होती है, हम कहाँ पर बैठ सकते हैं, क्या हम कहीं पर भी जा सकते हैं, क्या क्या ब्लॉक्स होते हैं, क्या क्या होता है, अपन पूरा देखने वाला है, ठीक है। अब देखो समोषण की रचना कैसी होती है। देखो सबसे पहले प्रश्न है, समोषण की रचना कब होती है? क्या बचपन से ही समोषण की रचना हो जाती है? कब, किस टाइम पे होती है? तो देखो, तीर्थंकर को केवल ज्ञान प्राप्त होने के पश्चात दिव्य ध्वनि हेतु समव शरण की रचना होती है। कि भैया जो तीर्थंकर होते हैं ना, तो पहले वो तपस्या करेंगे, मुनि बनेंगे, ठीक है, आचार्य बनेंगे, आचार्य परमेष्ठी बनते हैं। उसके बाद जब वो विशेष तपस्या करते हैं, तो विशेष तपस्या के उपरांत बाद में वो भगवान अरहंत अवस्था को प्राप्त कर जाते हैं, अरहंत बन जाते हैं। तो वो जैसे ही अरहंत बनते हैं तो उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, उन्हें केवल ज्ञान हो जाता है। तो तीर्थंकरों को जैसे ही केवल ज्ञान होता है, तीर्थंकर जैसे ही अरहंत बनते हैं, तो तुरंत उस समय समूह शरण की रचना होती है। कब होती है? तीर्थंकरों को केवल ज्ञान होने के बाद, अरहंत बनने के बाद, ठीक है, जैसे ही बनते हैं तो समूह शरण की रचना हो जाती है। और क्यों होती है? दिव्य ध्वनि के हेतु, दिव्य ध्वनि के लिए, कि सभी जीव दिव्य ध्वनि सुन सके, इसके लिए समर्षण की रचना होती है, ठीक है। तो तीर्थंकरों को केवल ज्ञान प्राप्त होने के पश्चात दिव्य ध्वनि के लिए, दिव्य ध्वनि हेतु समर्षण की रचना की जाती है, ठीक है। चलो, अब समर्षण की रचना कहाँ पर होती है, किस स्थान पर होती है? कि जंगल में होती है, घर पर होती है, भूमि पर होती है, आसमान में होती है, पानी में होती है, कहाँ पर होती है? तो देखो, तीर्थंकर भगवान को केवल ज्ञान की प्राप्ति होते ही वे आकाश में 5000 धनुष, 5000 धनुष। अभी धनुष क्या है? अपने ग्रंथों में बहुत सारे नाप दिए गए हैं, कुछ धनुषों में है, कुछ योजनों में है, तो बहुत सारे नए नए शब्द आएंगे आपके पास। ये नाप के लिए है, कर्णानुग का विषय है, तो जिससे अपन डिस्टेंस नाप सके, तो ऐसे डिस्टेंस नापने के लिए एक छोटा सा माप है धनुष, ठीक है। तो 5000 धनुष में करीबन 30,000 फीट होते हैं। ये अपना फीट अपने नाप है, और धनुष ये अपने ग्रंथों का नाप है, ठीक है। तो 5000 धनुष, ठीक, करीबन 30,000 फीट, 30,000 फीट। भगवान को जैसे ही केवल ज्ञान होता है तो भगवान 30,000 फीट
धरती से ऊपर चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं? मतलब धरती से ऊपर उड़ जाते हैं, धरती से आसमान की तरफ चले जाते हैं जैसे ही भगवान को केवल ज्ञान हो जाता है। ठीक है, तो तीर्थंकर भगवान को केवल ज्ञान की प्राप्ति होते ही वे आकाश में 5,000 धनुष, 30,000 फीट, 30,000 फीट की ऊंचाई पर अधर पर स्थित हो जाते हैं। अब जिस स्थान पर वो स्थित हो गए ना, मतलब 30,000 फीट ऊपर चले गए, तो जहां पर वो विद्यमान है उनके नीचे एक आसन बनता है जो कमल के आकार का होता है। एक आसन तैयार हो जाता है और उस आसन के नीचे से ही पूरा समोच्चरण रचना स्टार्ट हो जाती है। क्लियर? कि जहां पर भगवान स्थित हो गए 30,000 फीट वहां पर ऊपर स्थित हो गए एक जगह पे, तो उनके नीचे एक सिंहासन बनता है। सिंहासन एक कमल के आकार का सिंहासन उनको बैठने के लिए बनता है और सिंहासन के नीचे से ही समोच्चरण बनना प्रारंभ हो जाता है, समोच्चरण की रचना प्रारंभ हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे आसमान में समोच्चरण की रचना होती है। ठीक है, कितने ऊपर होती है? 5,000 धनुष ऊपर, करीबन 30,000 फीट ऊपर होती है। ठीक है, तो आप लगा सकते हैं 30,000 फीट में मतलब कितना ऊपर हो गया। ठीक है, अब देखो समोच्चरण की रचना करता कौन है? कि भैया कोई मनुष्यों में कोई इंजीनियर होता है क्या कि बहुत जल्दी जाके समोच्चरण की रचना कर देता है, कि देव आके रचना कर देता है? कौन करता है? कौन इतनी जल्दी से उसकी रचना कर देता है? तो देखो कौन करता है। सौधर्म इंद्र की आज्ञा से कुबेर विक्रिया के द्वारा तीर्थंकरों के समोच्चरण की रचना करता है। कौन करता है? कि मैंने आपको थोड़ा सा बताया था, स्टार्टिंग में कहानी बताई थी कि जैसे ही भगवान को केवल ज्ञान होता है तो तुरंत इंद्र का आसन कंपायमान होता है, हिलने लगता है। और इंद्र अपने अवधि ज्ञान से, उनके पास अवधि ज्ञान होता है। तीसरे नंबर का अपन ने ज्ञान पढ़ा था ना, मति श्रुत अवधि, तो उनके पास अवधि ज्ञान होता है। तो वो अवधि ज्ञान से जानते हैं कि ये आसन क्यों हिल रहा है, तो उन्हें पता चलता है कि भैया तीर्थंकरों को केवल ज्ञान हो चुका है। तो वो तुरंत अपनी सेना के साथ वो यहाँ पे पहुंचते हैं, मनुष्य लोक में पहुंचता है और तुरंत कुबेर को आज्ञा देते हैं कि भैया समोच्चरण की रचना करो। तो कुबेर अपनी विक्रिया से, मतलब कुबेर जो जितने भी देव होते हैं उनके पास पावर्स होती है, मतलब शक्तियां होती है, विक्रिया शक्ति भी होती है। विक्रिया में क्या होता है कि हम अपने आकार जैसा ही एक दूसरा शरीर क्रिएट कर सकते हैं। कि मैं एक यहाँ पे हूँ और अपनी विक्रिया से मैं किसी भी आकार के रूप में परिणमित हो सकता हूँ। मैं ऐसे ही शरीर के रूप में परिणमित हो सकता हूँ और मैं चाहूँ तो किसी नॉन लिविंग थिंग, मतलब किसी भी वस्तु के आकार में भी परिणमित हो सकता हूँ, क्रिएट कर सकता हूँ। तो कुबेर क्या करते हैं? कुबेर कोई ईंट मिट्टी लेके, कोई स्टोन दीवारें खड़ी करते होंगे, अपने हाथों से खड़ी करते होंगे, ऐसा नहीं होता है। वो क्या करते हैं कि कुबेर शक्ति प्रदर्शन करते हैं, कुबेर विक्रिया करते हैं, पावर यूज करते हैं। और वो क्या करते हैं कि अपने ही शरीर को समोच्चरण के रूप में क्रिएट कर देते हैं। इसका मतलब जो समोच्चरण होता है ना, समोच्चरण वास्तव में कुबेर का ही शरीर होता है, कुबेर की ही विक्रिया होती है। तो कुबेर अपनी ही विक्रिया से समोच्चरण क्रिएट करता है। ठीक है, तो इससे कहते हैं विक्रिया, मतलब अपने जैसा ही कोई दूसरा आकार बना लेना या फिर अपने अलावा किसी भी वस्तु के जैसा आकार बना लेना, ये विक्रिया शक्ति है, पावर है। ठीक है, देवों के पास होती है। तो कुबेर जो सबसे बुद्धिमान है, सबसे वैभवशाली है, तो कई प्रकार से, कई सुंदर तरीके से इसकी समोच्चरण की रचना वो करता है। ठीक है, तो सौधर्म इंद्र की आज्ञा से कुबेर विक्रिया के द्वारा तीर्थंकरों के समोच्चरण की रचना करता है। ठीक है, चलो अब समोच्चरण की रचना रचना किस आकार की होती है? ठीक है, समोच्चरण की रचना जो हो रही है उसका स्ट्रक्चर जो बन रहा है कौन सा आकार का है? ट्राइंगल है, रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, सर्कल है, कैसा है? मतलब सेमी स्फीयर है या फिर पिरामिड के आकार का है, कैसा है? कि भैया देखो, जो समोच्चरण होता है वो गोल आकार का होता है, गोलाकार आकार का ही होता है। गोल मतलब सर्कल। ठीक, तो सर्कल के आकार का समोच्चरण होता है। और इसमें विशेष ध्यान ये रखना कि सर्कल तो होता है लेकिन ऊपर चढ़ता हुआ ऐसा हो, ऐसा नहीं होता है। कैसा होता है? बिल्कुल फ्लैट टाइप का होता है। मतलब जैसे अपन सीधी रोड पर ट्रेवल करते हैं ना, स्ट्रेट पाथ पर अपन जैसे ट्रेवल करते हैं, वैसे ही समोच्चरण भी है कि आप सबसे पहले सीढ़ियों से ऊपर पहुंचे
और सीढ़ियों से ऊपर पहुंचने पर जहाँ पे समर्षण लगा हुआ है, अब वहां पर भी आपको ऊपर ऊपर चढ़ के नहीं जाना है। अब बस आप सीधे जाते जाओगे तो आप भगवान के पास पहुंच सकते हो, भगवान को सेंटर में आप जा सकते हो, ठीक है। तो फ्लैट टाइप का समर्षण होता है, पिरामिड टाइप का, मतलब ऊपर चढ़ते हुए ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो समर्षण की रचना किस आकार की होती है कि सर्कल ये उसका आकार होता है, गोल आकार की ही उसकी रचना होती है, ठीक है। इसका मतलब हमने काफी सारी चीजें जानी, समर्षण का काफी सारा स्वरूप अभी तक अपन समझ चुके हैं, ठीक है। अब अपन थोड़ा देखने वाले हैं समर्षण में कौन सी चीज कहाँ पर होती है, समर्षण का वास्तविक स्वरूप कैसा है, ठीक है, उसका निर्माण कैसा होता है। तो देखो अब अपन थोड़े डेप्थ में जाने वाले हैं, आपको कई सारी चीजें मैं याद करने को भी दूंगा, क्योंकि समर्षण में अपन जितनी सारी चीजें पढ़ने वाले हैं तो आपको काफी सारी चीजें याद भी करना है, ठीक है। तो आप याद भी करते जाएंगे तो आपको ज्यादा मजा आता जाएगा। देखो सबसे पहले अपन देख रहे हैं समर्षण की भूमि कैसी होती है, कैसी है उसकी भूमि। तो देखो मैं इसको थोड़ा जूम करके देखता हूँ, आप देख सकते हैं। देखो बीच में लिखा है गंधकुटी, क्या लिखा है, सबसे सेंटर में है गंधकुटी। ये गंधकुटी क्या चीज होती है, गंधकुटी वो चीज है जहां पर भगवान विराजते हैं, जहां पर भगवान रहते हैं, ठीक। तो उसके एरिया को कहते हैं गंधकुटी। अब यहाँ पे देखो आप बहुत सारे सर्कल्स बनाए गए हैं। अब ये अलग अलग सर्कल्स को डिवीजन क्यों किया गया है, ये इसलिए किया गया है क्योंकि जितने जीव है ना, तो अलग अलग जीवों का रहने की अलग अलग जगह है। मतलब इसका मतलब ये है कि भगवान बैठे हैं तो भगवान अलग जगह पे बैठे हैं, ठीक है, सेंटर में बैठे हैं। मनुष्यों के बैठने की प्लेस, स्थान अलग है, ठीक है। त्रियंचों के बैठने का स्थान अलग है, त्रियंच अपने एक अलग कोटे में बैठे हैं, उसे कहते हैं भूमिया कहो कोटा कहो। अलग अलग कोट बनाए जाते हैं कि देव जो है, तो देवों में भी 4 टाइप्स होते हैं, तो वो अलग अलग टाइप्स के देव अलग अलग कोटों में बैठेंगे। जो उनकी रानियां हैं वो रानियां अलग अलग बैठेंगी। हमारे जो मुनिराज हैं वो थोड़ा अलग बैठेंगे। मनुष्य हैं, मनुष्य थोड़ा अलग बैठेंगे, ठीक है। त्रियंच हैं तो त्रियंच अलग बैठेंगे। तो ऐसा व्यवस्था, एक सामान्य व्यवस्था है कि सब अलग अलग से अपनी सभा में बैठकर स्वाध्याय कर सके, धर्म सभा को सुन सके। इसलिए बहुत सारे टाइप्स है, बहुत सारे उसके कोटे, बॉल्स बनाई जाती है। तो देखो कैसे बनाई जाती है, थोड़ा देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखो समक्षण में 8 भूमियां होती है। कितनी होती हैं आप याद करते जाना, आप चाहो तो लिख भी सकते हैं, ठीक है। समक्षण में 8 भूमियां होती हैं, मतलब 8 पार्टीशन समक्षण के होते हैं, 8 टाइप्स होते, 8 पार्टीशंस होते हैं, ठीक है। समक्षण में 8 भूमियां होती है। कौन कौन सी होती हैं आप उसके नाम याद कर लीजिए, ठीक है। सबसे पहले है चैत्य प्रसाद भूमि। क्या नाम है, चैत्य प्रासाद भूमि, प्रसाद नहीं प्रासाद, ठीक है, प्रासाद। तो चैत्य प्रासाद भूमि सबसे जो फर्स्ट वाली बाहर वाली जो भूमि होती है ना, सबसे जहां से अपन एंट्री करते हैं, तो वहां पे जो भूमि होती है उसका नाम है चैत्य प्रासाद भूमि, ठीक है। इसका नाम है चैत्य प्रासाद भूमि। चैत्य प्रासाद भूमि क्यों है, ये अपन एक एक का जो नाम है अपन को बहुत जल्दी याद हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, देखो चैत्य मंदिर, चैत्य मतलब होता है प्रतिमा कहो, मंदिर कहो, आप इसको कह सकते हो प्रतिमाएं जहाँ पे विराजमान होती है बहुत सारी, मंदिर जहाँ पे बहुत सारे होते हैं, उस भूमि का नाम है चैत्य प्रासाद भूमि। तो ये जो सबसे बाहर वाली भूमि होती है ना, इसमें बहुत सारे जिनालय मौजूद रहते हैं, बहुत सारे जिनालय ऐसे बने हुए होते हैं, इसलिए इस भूमि का नाम होता है चैत्य प्रासाद। प्रासाद मतलब होता है महल, महल बोलो घर बोलो, तो प्रासाद मतलब होता है महल, ठीक है। तो चैत्य मतलब प्रतिमा, हमारी जो जिन प्रतिमाएं होती हैं, प्रासाद मतलब महल, ठीक है। तो हमारे भगवान जहां पर रहते हैं उसे कहते हैं जिनालय, मंदिर। तो ऐसी भूमि जहां पर बहुत सारे मंदिर हों, बहुत सारे मंदिरों का निर्माण हो, उसे कहते हैं चैत्य प्रासाद भूमि। प्रसाद मत बोलना, ठीक है, प्रसाद अलग चीज होती है, प्रासाद बड़ा प्रासाद, ठीक है। चैत्य प्रासाद, प्रासाद मतलब महल, ठीक है। तो चैत्य प्रासाद भूमि, ठीक है, याद करते जाना। दूसरी है खातिका भूमि। क्या नाम है, खातिका भूमि, ठीक है। थर्ड वन इज लता भूमि, लता भूमि, ठीक है। लताएं, बहुत सारी लता होती है ना, जैसे आपने देखा होगा मनी प्लांट की बहुत सारी लताएं निकल जाती है, लताएं फैलती जाती है। ऐसे ही इस भूमि ऐसी होती है जिसमें बहुत सारी लताएं लताएं बहुत होती है। तो एक बहुत सुंदर स्वरूप है, आपको बहुत मजे आएंगे, ठीक है। तो पहली है चैत्य प्रासाद भूमि,
मैं पूछूंगा आप सभी से, ठीक है, आपको याद भी करना है। चैत्य प्रासाद भूमि, सेकंड वन इज खातिका भूमि, ठीक है, मतलब खातिका भूमि ऐसी है जहाँ पे खाई टाइप की बहुत चीज होती है, मतलब जैसे आप नीचे देखोगे आपको चलते चलते दिखेगा बहुत डेप्थ है, खाई बनी हुई है, तो पूरे में खातिका भूमि है ऐसी। तो देखो आप नाम से इनका स्वरूप याद कर सकते हैं। सबसे पहली बाहर वाली भूमि कैसी है, जहाँ पे बहुत सारे टेम्पल्स हैं, मंदिर हैं, इसलिए उसका नाम है चैत्य प्रासाद भूमि। फिर अपन थोड़े आगे पहुंचो, तो आगे पहुंचने पे एक ऐसी भूमि है जहाँ पे खाइयां बहुत है, आप देखोगे वहां पे बहुत डेप्थ में जाके खाइयां बनी हुई है, तो इसलिए उसका नाम है खातिका भूमि, मतलब जहाँ पे खाई टाइप की जगह हो, खातिका भूमि उसे कहते हैं, ठीक है। फिर थोड़े अपन आगे पहुंचे, तीसरे नंबर पर पहुंचे, तो तीसरी भूमि ऐसी है वहां पे लताएं बहुत है। लताएं लताएं होती है, जैसे आपने देखा होगा मनी प्लांट्स की लताएं निकल जाती हैं और फैलता जाता है, ऐसी लताएं बहुत होती हैं जहां पर उसे कहते हैं लता भूमि, ठीक है। फिर अपन चौथे और आगे पहुंचे, चौथे नंबर पे पहुंचे, चौथे नंबर है उपवन भूमि। उपवन मतलब होता है पार्क, कह सकते हो आप इसको, सामान्य से पार्क, मतलब उपवन भूमि ऐसी है कि बहुत सुंदर एक मनोहारी, मन को आनंद देने वाला एक उपवन होता है। उपवन आप कह सकते हो, वहां पे बहुत सारे सुंदर सुंदर पेड़ हैं, फूल हैं, रचनाएं हैं, बहुत सुंदर जगह है, परम सुंदर जगह है, वो है उपवन भूमि। कि वहां पे उपवन टाइप का, पार्क टाइप की प्लेस है, ठीक है, ओपन प्लेस है, आप जा सकते हैं, ठीक है। तो चैत्र प्रासाद भूमि हो गई, खातिका भूमि हो गई, लता भूमि हो गई, उपवन भूमि हो गई। अब जैसे अपन फिर पांचवे पे आगे पहुंचते हैं, तो वहां पर हमें मिलती है ध्वजा भूमि। ध्वजा भूमि क्या होती है, ध्वजा भूमि मतलब होता है फ्लैग, ध्वजा मतलब होता है फ्लैग्स, ठीक है। तो एक ऐसी भूमि होती है जहां पर बहुत सारे आकार के फ्लैग्स होते हैं, मतलब झंडे बने होते हैं, तो झंडों के आकार का झंडे पूरे में ऐसे बने होते हैं, बहुत सुंदर लगते हैं, मतलब अपने धर्म का बहुत प्रभावना करते हैं, ऐसे पूरे में फ्लैग्स बने होते हैं, ठीक है, बहुत सुंदर लगते हैं देखने में। तो ऐसी एक रचना होती है, उसका नाम है ध्वजा भूमि। क्यों है इसका नाम ध्वजा भूमि, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ध्वजाएं हैं। ध्वजा मतलब है फ्लैग्स, ठीक है। एक क्वेश्चन है खातिका भूमि, खातिका भूमि मतलब मैंने कहा था खाई होती है, खाई इंग्लिश में आप क्या बोलेंगे, जैसे आप पहाड़ के ऊपर पहुंचे और आप देखते हो जैसे नीचे कहीं पे खाई एंडिंग आ जाती है, और एंडिंग के नीचे आप देखो नीचे कुछ नहीं रहता है, सीधे खाई रहती है। अब मैं उसे इंग्लिश वर्ड नहीं आ रहा है, किसी को आता हो तो आप बता सकते हैं। Really? हाँ, आप देख सकते हैं, मेरे को प्रॉपर मीनिंग इंग्लिश में नहीं पता है, तो आप देख लें। वैली खाई मतलब वैली It's a kind of वैली valley, किस yeah. ओके, थैंक यू। तो एक वैली टाइप की है, खाई अपन उसको कह सकते हैं। तो खातिका भूमि में क्या होता है, बहुत सारी वैली टाइप की एक प्लेस होती है, खाई होती है कि अब देखो ये कोई डरावनी जगह नहीं होती है, खातिका भूमि कोई डरावनी जगह नहीं है जहाँ पे जाकर आप डर जाएं, कि आपको डर लगने लगे। वो भी बहुत सुंदर है, आप देखो जितनी भूमियां है ना सब सुंदर हैं, सब मन को आकर्षित करने वाली हैं, ऐसी ऐसी भूमियां हैं। तो खातिका भूमि भी बहुत सुंदर है, मतलब आप उसको देखते जाएंगे, चलते जाएंगे, आप नीचे देख सकते हैं, देखिए ट्रांसपेरेंट सी है पूरा, तो आप पूरा देख सकते हैं। खातिका भूमि पहली टाइप की जगह है, ठीक है। तो सबसे पहली है चैत्य प्रासाद भूमि, सेकंड वन इज खातिका भूमि, थर्ड वन इज लता भूमि, फोर्थ वन इज उपवन भूमि, एंड फिफ्थ वन इज ध्वजा भूमि, ठीक है। फिर इसके बाद अपन थोड़े और आगे बढ़ते हैं, तो अपन पहुंचते हैं कल्प वृक्ष भूमि पर। क्या नाम है, कल्प वृक्ष भूमि। अब ये कल्प वृक्ष भूमि क्या है, कि भैया यहाँ पे बहुत सारे पेड़ होते हैं, लेकिन पेड़ तो होते हैं, लेकिन एक विशेष टाइप के पेड़ हैं, कल्प वृक्ष हैं। कल्प वृक्ष क्या होता है, कल्प वृक्ष एक ऐसा पेड़ होता है कि आप उसके सामने जो भी मांगोगे वो आपको वस्तु मिल जाएगी, मतलब बहुत सारे टाइप्स के कल्प वृक्ष होते हैं। एक कल्प वृक्ष ऐसा होता है जो आ, वस्त्र आदि आपको प्रदान करता है, मतलब आप कहोगे कि भैया मेरे को इस टाइप का वस्त्र चाहिए, इस टाइप का क्लोथ चाहिए, ठीक है, मेरे को क्लोथ चाहिए, तो वो उस टाइप के क्लोथ आपको दे देगा। आपको अगर एक कल्प वृक्ष ऐसा होता है जो मकान देता है, तो आप अगर उसके सामने जाके कहो कि भैया मेरे को एक इतना बड़ा मकान चाहिए, तो वो आपको मकान दे देगा, एक प्रासाद तैयार करके दे देगा, महल बना दे देगा। तो कल्पवृक्ष एक ऐसे पेड़ होते हैं जिसके सामने जाकर हम जो भी मांगते हैं हमें वो वस्तु प्राप्त हो जाती है। तो एक ऐसी भूमि तैयार होती है समरक्षण के अंदर ही, कि वहां पे बहुत सारे कल्पवृक्ष बने रहते हैं पूरे में, तो आप उनके सामने जाके जो मांगोगे आपको प्राप्त हो जाएगा, ऐसी एक कल्पवृक्ष भूमि है, ठीक है।
चलो फिर उसके आगे अपन पहुंचते हैं, फिर आता है भवन भूमि, सॉरी 1 2 4 5 6, ठीक है, 6वें नंबर का कल्प वृक्ष भूमि हो गई। फिर अपन आगे पहुंचते हैं तो फिर आती है भवन भूमि। और भवन भूमि मतलब है, भवन मतलब होते हैं घर, ठीक है, बहुत सारी नाट्यशालाएं होती हैं, घर होते हैं। तो ऐसे एक भूमि ऐसी होती है कल्प वृक्ष भूमि के बाद जहाँ पे बहुत सारे भवन बने होते हैं, मतलब हाउस कह सकते हो, बहुत सुंदर सुंदर भवन होते हैं, बहुत सुंदर सुंदर महल टाइप की रचनाएं होती है, महल टाइप की रचनाएं होती है। और नाट्यशालाएं भी इनके बीच बीच में होती हैं। नाट्यशाला मतलब ऐसे स्थान है कि जहाँ पे स्वर्ग की देवियां, स्वर्ग के देवगण वहां पे नृत्य कर रहे होते हैं। बहुत सारे सारे स्थान है, मतलब ऐसे स्थान बने होते हैं, भवन भूमि होती है, ठीक है। तो ये हो गई 7वें नंबर की भूमि। और फिर सबसे लास्ट में जाके जब अपन पहुंचते हैं तो उस भूमि का नाम होता है श्री मंडप भूमि। अब एक श्री मंडप भूमि क्या है, देखो, श्री मंडप भूमि अपने नाम को सार्थक करने वाली ये 8 प्रकार की भूमियां होती हैं। श्री मंडप भूमि होती है कि जहां पर भगवान निवास करते हैं, ठीक है, जहां पर उसके सेंटर में 8वीं भूमि है, 8वीं भूमि, और इसके सेंटर में जाकर भगवान निवास करते हैं, ठीक है। मतलब जितने भी जीव है वो यहीं पर जाकर निवास करते हैं, यहीं पे जाकर रहते हैं, ठीक है। अब आपको प्रश्न हो रहा होगा कि भैया समावेश चरण में ऐसी चीजें बनाने की आवश्यकता क्या थी? आपको धर्म की सभा सुनानी है तो आप सीधे सीधे सुनाओ। आपको धर्म सुनाना है तो भैया एक ऐसी सभा होती जहाँ पे सब जाके बैठ जाते और भगवान धर्म उपदेश देते और हम सुनते जाते हैं। लेकिन भैया एक बात है, आप सभी ध्यान से सुनना, देखो, जितनी मूल्यवान चीज होती है, जितनी कीमती चीज होती है, जिसकी वैल्यू जितनी ज्यादा होती है, उसका आधार, उसको ग्रहण करने वाली चीज, वस्तु, वो भी बहुत वैल्यू वाली होनी चाहिए, वो भी बहुत मूल्यवान होनी चाहिए। देखो फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको। कोई सामान्य सी चीज कहीं पर रखना हो, मानो घर का कचरा आपको कहीं पर रखना हो, कहाँ पे रखोगे? क्या आप सोफा पे डाल दोगे? नहीं, हम उसे कहाँ पे रखते हैं? डस्टबिन में डालते हैं, क्योंकि वो उसी का आधार है, वो उसी की जैसी चीज है, ठीक है। हम उसको छूते भी नहीं है, डस्टबिन को हम छूना भी पसंद नहीं करेंगे, ठीक है। अब हमें खाना खाना है तो हमें खाना कहाँ रखेंगे? कि भैया प्रॉपर प्लेट पर रखेंगे, ठीक है, प्रॉपर प्लेट उसका आधार है, ठीक है। ऐसे ही हमें सोना, हमारा गोल्ड का कोई आइटम है हमारे पास, ठीक है, तो गोल्ड का आइटम क्या हम कहीं पे भी रख देंगे? कि नहीं, उसके लिए एक विशेष आधार चाहिए। उसका जो आधार रखने की चीज है ना, वो भी बहुत सुंदर होना चाहिए, जो कपड़े पे अपन रखा है वो भी बहुत अच्छा होना चाहिए। तो देखो इसका मतलब ये है कि दुनिया में वैल्यू जिस वस्तु की जितनी ज्यादा होती है, उसको संभालने के लिए उसका आधार भी उतना वैल्यूवान होना चाहिए। अब आप देखो दुनिया में सबसे ज्यादा सुंदर, सबसे ज्यादा प्रभावशाली जो उपदेश होता है वो तीर्थंकरों का होता है, सबसे महान उपदेश होता है। इसका मतलब ये हुआ कि वो उपदेश को ग्रहण करने वाले जो श्रोता है ना, हम जैसे व्यक्ति हैं जो सुनना चाहते हैं, ये भी कोई भी नहीं चलेगा। जो बहुत जिज्ञासु हो, जिसे आत्मा की ललक लगी हो, जो अपना कल्याण करना चाहता हो, वो ही भगवान की बातों को सुन सकता है। तो इसलिए क्या होता है, एक रचना है ये सारी, कि भैया कोई भी जीव आएंगे, बहुत सारे जीव आते हैं। अब कई सारे जीव तो ऐसे हैं कि स्टार्टिंग से हमने प्रवेश किया तो हमने स्टार्टिंग से प्रवेश किया तो कई सारे जीव तो ऐसे होते हैं कि भैया इतनी सारी चीज है, नृत्यालय है, ठीक है, मंदिर है, बहुत सारे मंदिर बने हुए हैं, बहुत सारे नृत्यालय बने हुए हैं, बहुत सारे वन हैं, उपवन हैं, इतनी सारी चीजें हैं। तो क्या होता है, कई सारे जीव बस यहीं पर रम कर रह जाते हैं, यहीं पर अपना समय बिताने लगते हैं। वो 8वीं भूमि तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। 8वीं भूमि तक तो वो गमन ही नहीं कर पाते, उनका समय ऐसे ही व्यतीत हो जाता है। मतलब कहीं पर मंदिर देखने चले गए, कहीं पर भूमि, इतने सुंदर उपवन थे, वहां पे इतना मन लग गया कि वहीं पर चले गए। कहीं पर नृत्यालय थे, देवियां नृत्य कर रही थी, तो वहीं पर पहुंच गए। इसका मतलब ये छटनी है, मतलब जैसे हम छाटते जाते हैं ना, सिलेक्ट करते जाते हैं, तो ये समझ लो 7 भूमि तक, 7 भूमि तक सिलेक्शन होता है कि कौन सा वो जीव है जो इतनी लौकिक चीजों को छोड़कर सिर्फ भगवान की बातों को सुनने के लिए 8वीं भूमि में प्रवेश करेगा। वो कौन सा जीव है ऐसा? तो उस जीव की तलाश चलती है एक टाइप से। मतलब एक 7 भूमि ऐसी बनाई जाती हैं
कि भैया ऐसे जीव जो सिर्फ लौकिक वांछा से जा रहे हो, जिन्हें सिर्फ संसार का ही रस हो, जिसे संसार की चीजें चाहिए, तो वो क्या करते हैं कि इन 7 भूमियों में जाकर अटक जाते हैं, वो आगे नहीं पहुंच पाते हैं। और जो जीव वास्तव में भगवान की बातों को सुनना चाहते हैं, उनकी बातों का रसास्वादन करना चाहते हैं, अपना कल्याण करना चाहते हैं, वो ही वास्तव में इन एक एक भूमि को पार करते 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 7 भूमियों से अपना चित्त हटाते हटाते श्री मंडप भूमि 8वीं भूमि तक पहुंच पाते हैं। और मैंने आपको पहले ही कहा था, ये दुनिया के सबसे सुंदर 7 भूमियां, सबसे सुंदर 8 भूमियां होती हैं। दुनिया में ऐसे स्थान आपको कहीं पर नहीं मिलेंगे। आप कल्पना करो पूरे अर्थ पर जो हमने अभी तक देखा हो या आपने कहीं भी देखा हो, आपको जो सबसे सुंदर एरिया लगता हो, जो बीच लगता हो, जो टावर लगते हो, आपको आईफिल टावर जो भी लगता हो, आप कल्पना करना, उससे भी कई ज्यादा आकर्षक, कई ज्यादा सुंदर रचनाएं इन 7 भूमियों में होती है। तो देखो अब वो कैसे जीव होते होंगे कि जिनका मन डोलता नहीं होगा, जिनको ऐसा नहीं लगता होगा कि भैया मेरे को इन भूमि में जाना है, मैं कुछ देख आऊं। सोचिए कितना साहस करके वो 7 भूमियों में प्रवेश नहीं करते और सीधे श्री मंडप भूमि में पहुंच पाते हैं। तो इसलिए ये 7 भूमियां बनाई जाती हैं, 7 भूमियां होती हैं, ताकि जो भगवान का उपदेश हो रहा है वो वास्तव में उन्हीं श्रोताओं को प्राप्त हो जो वास्तव में आत्म अनुभव करना चाहते हैं, जो इस मार्ग पर आगे बढ़ सकते हैं, जो अपना कल्याण वास्तव में करना चाहते हैं, जो टाइम पास करने के लिए यहाँ पे नहीं आए हैं, जो वास्तव में अपना कल्याण करना चाहते हैं, जिन्हें लौकिक वांछा नहीं है, वो सीधे जाके श्री मंडप भूमि में प्रवेश करते हैं। ठीक है, तो ऐसी 7-8 भूमियां होती हैं। सबसे पहला होता है चैत्र प्रासाद भूमि, फिर होती है खातिका भूमि, देन लता भूमि, उपवन भूमि, उपवन के बाद आती है ध्वजाएं। ठीक है, ध्वजाओं के बाद आता है कल्प वृक्ष, कल्प वृक्ष के बाद आता है भवन, बहुत सारे, और भवन के बाद आता है श्री मंडप भूमि। तो बहुत सिंपल 8 नाम है, और ये नाम आपको इसलिए जल्दी याद हो जाएंगे क्योंकि जैसा इनका नाम है वैसी भूमियां हैं। मतलब ध्वजा भूमि में सब में ध्वजा ही लगी हुई है, लता भूमि में हर जगह लता ही है, खातिका भूमि में हर जगह खाइयां है। तो एक ऐसी रचना है, तो आपको इन सभी के नाम याद हो जाना चाहिए। मैं मान के चलता हूँ आप सभी को याद हो गए होंगे। ठीक है, तो बहुत इजी है। चैत्य प्रासाद भूमि, खातिका भूमि, लता भूमि, उपवन भूमि, ठीक है, ध्वजा भूमि, कल्प वृक्ष भूमि, भवन भूमि और श्री मंडप भूमि। इस प्रकार से 8 भूमियां होती है। ठीक है, अब देखो समव शरण में जो 8वीं श्री मंडप भूमि होती है, उसके बीचों बीच 3 पीठों से युक्त गंध कुटी बनी होती है। उसमें तीर्थंकर भगवान पद्मासन में विराजमान होते हैं। देखो क्या बोला, अब जल्दी से ध्यान रखना। समव शरण में जो 8वीं भूमि है ना, श्री मंडप भूमि, अब श्री मंडप भूमि कैसी होती है कि श्री मंडप भूमि के बिल्कुल सेंटर में 3 पीठ वाला, 3 पीठ क्या होता है कि 3 पीठ ऐसा होता है कि अपन ने एक आकार बनाया। ठीक है, एक जैसे बाल्टी बकेट होती है, बकेट, ठीक है, बकेट अपन ने एक रखी, बकेट के ऊपर एक छोटी सी बकेट रखी है, छोटी बकेट के ऊपर और छोटी बकेट रखी है, ऐसे 3 बकेट अपन ने रख दी। ठीक है, तो ये अपन कहेंगे 3 पीठ बना दिए अपन ने, 3 एरिया बना दिए। समझ में आ रहा है कि एक एरिया होता है, ठीक है, फिर उससे छोटा एरिया अपन ने उसके ऊपर रखा और उसके छोटा एरिया थोड़ा अपन ने ऊपर रखा। तो बकेट के एग्जांपल से आपको समझ में आया होगा, जैसे नॉर्मल से एक बकेट होती है, उसके ऊपर अपन ने छोटी बकेट रखी, फिर उसके ऊपर अपन ने और छोटी बकेट रखी, तो एक जो स्ट्रक्चर खड़ा होता है तो उसे कहते हैं 3 पीठ। ठीक है, तो श्री मंडप भूमि के बिल्कुल सेंटर में 3 पीठ वाले तो एक ऐसा आकार बनता है, और उस वहां पर गंध कुटी होती है, 3 पीठों से युक्त गंध कुटी बनी होती है। ठीक है, और वो गंध कुटी क्या होता है कि वहां पर अरहंत परमेष्ठी निवास करते हैं, वहां पर अरहंत परमेष्ठी रहते हैं। ठीक है, जो हमारे तीर्थंकर है ना, जो हमारे तीर्थंकर उपदेश देते हैं, तो बिल्कुल सेंटर में जो 3 पीठ बनी होती है वहां पर वो उपदेश देते हैं। और किस आसन में बैठते हैं, कैसे बैठते हैं, देखो अपने बैठने के बहुत सारे आसन हो सकते हैं। हम खड़े होते हैं तो उस आसन को कहते हैं खड्गासन। जब हम खड़े होते हैं ना, तो खड़े होने के जो आसन होता है उसे कहते हैं खड्गासन। ठीक है, और जो हम बैठते हैं, अब बैठते बहुत टाइप से बैठ सकते हैं, तो जो हम आलती पालती मार कर बैठते हैं, ठीक है, आपने कई बार सुना होगा,
तो जो पैर अपन ऊपर रख के बैठते हैं तो उसे कहते हैं पद्मासन। क्या नाम है उसका? पद्मासन। तो भगवान जो समोषण में बैठते हैं वो पद्मासन से ही विराजमान होते हैं, वो खड्गासन से नहीं रहते। खड्गासन मतलब खड़े हुए नहीं रहते, या कोई दूसरा आसन नहीं होता। मतलब बैठने के बहुत सारे आसन हो सकते हैं लेकिन ये कोई आसन नहीं होता उनका, ठीक है। वो सिर्फ समोषण में पद्मासन से ही बैठ सकते हैं, ठीक है, पद्मासन में ही रहते हैं। तो देखो समोषण में जो 8वीं श्री मंडप भूमि होती है उसके बीचों बीच 3 पीठों से युक्त गंधकुटी बनी होती है और उसमें तीर्थंकर भगवान पद्मासन में विराजमान होते हैं, ठीक है। अब देखो समोषण की 8 भूमियां 4 कोट और 5 वेदियों में विभाजित होती है। अब ये क्या चीज है ये अपन आगे वाली क्लास में समझेंगे। देखो समोषण की आप सामान्य समझ लो, ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है ना आपके सामने, इसको आप याद कर लो बस। तो ये एक सामान्य सा स्ट्रक्चर है और इस स्ट्रक्चर में 8 भूमियां हैं, ठीक है। 8 भूमियों का अपन ने नाम याद कर लिया और जैसे जैसे अपन एक एक भूमि के अंदर अंदर चलते जाते हैं तो अपन सीधे अंतिम श्री मंडप भूमि में पहुंचते हैं और श्री मंडप भूमि में भगवान विराजते हैं। तो जो 8 भूमियां हैं, समोषण की 8 भूमियां होती है, 4 कोट होते हैं। 4 कोट होते हैं। कोट मतलब है कि कोट को आप सामान्य से समझ लो, दीवाल ही होती है, दीवाल, ठीक है। दीवालें होती है लेकिन बहुत बड़ी बड़ी दीवालें होती है, मतलब जिसके आर पार कोई नहीं जा सकता है। तो आप देखो ये इनके बीचों में ही ये जो आपको ब्लू ब्लू एरिया दिख रहे हैं ना, जितने भी ब्लू ब्लू एरिया दिख रहे हैं ये सब भूमियां हैं। और इन ब्लू ब्लू एरिया के बीच में भूमियों में जो आपको लाइंस दिख रही है, कोई येलो लाइन है, कोई ब्लैक लाइन है, ये सब कोट है, कोई भूमियां हैं। इसके डिवीजन करने के लिए ऐसा ऐसा स्ट्रक्चर बनाया गया है, ठीक है। तो देखो ये 8 भूमियों आप देख सकते हैं और 8 भूमियों के बीच में 4 कोट होते हैं। कोट मैंने आपको बता दिया, एक बड़ी दीवार टाइप की होती है। इसका विशेष स्वरूप अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, सामान्य से बता रहा हूँ। बहुत बड़ी टाइप की दीवार होती है जिसके आर पार जो डिवीजन करती है, जो एक भूमि को दूसरी भूमि से सामान्य रूप से डिवाइड करती हैं, उसे कहते हैं अपन कोट, ठीक है। और 5 वेदियां होती हैं। अब वेदियां वगैरह क्या है अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। तो ये 8 जो नाम है, मैं चाहूंगा कि क्लास खत्म होने से पहले एक बार कोई नाम इनके सुना है कि 8 भूमियों के नाम कौन कौन से हैं। कौन कौन सुना सकता है 8 भूमियों के नाम? चैत्र प्रसाद भूमि, खातिका भूमि, लता भूमि, उपवन भूमि, ध्वजा भूमि, कल्पवृक्ष भूमि, भवन भूमि और श्री मंडप भूमि। तो बहुत सिंपल है, 8 नाम है। कौन कौन सुना सकता है? एनीवन? कोई सुनाना चाहेगा? हाँ हाँ, कौन सुना रहा है? बिचल। चैत्य प्रसाद भूमि, खातिका हाँ। भूमि, लता भूमि, उपवन भूमि, ध्वजा भूमि, कल्पवृक्ष भूमि, भवन भूमि और श्री मंडप भूमि। श्री मंडप भूमि, बहुत सुंदर। चलो, इन्होंने सही सुना है कि गलत सुना है? आप सभी ने सुने होंगे और चलिए अब मैं एक और से सुन लेता हूँ। अभय जी आप बताइए। चैत्र प्रसाद भूमि, खादिक भूमि, लता भूमि, उपवन भूमि, ध्वजा भूमि, कल्पवृक्ष भूमि, भवन भूमि, श्री मंडप भूमि। मुझे लगा आप देख के बता रहे हैं। हाँ, लिखा है मैंने, याद नहीं। चलो कोई बात। वो प्रसाद को प्रसाद बोल गए हैं। हाँ, कोई बात नहीं। प्रसाद, हाँ, प्रसाद नहीं है, प्रसाद। हाँ, प्रसाद और प्रसाद में क्या अंतर है? देखो प्रसाद तो वो होता है जो मंदिर के बाहर मिलता है। मतलब आपने देखा होगा हिंदू मंदिर होते हैं कई सारे, तो वहां पे प्रसाद दिया जाता है। मतलब एक भगवान के आपने दर्शन किए तो आपका कुछ लेके जाओ, लड्डू खा लो, कुछ भी ले लो, उसे कहते हैं प्रसाद। मतलब मैंने कुछ दिया आपको, कुछ महानता दी, ठीक है, उसे कहते हैं प्रसाद। और प्रासाद जो बड़ा प्रा है उसका मतलब होता है महल, ठीक है। तो दोनों शब्दों में बहुत बड़ा अंतर है, ठीक है। चलो, एक परी जी भी बता रही है। हाँ परी जी। It's चैत्य प्रसाद भूमि, खातिका भूमि, लता भूमि, उपवन भूमि, ध्वजा भूमि, कल्पवृक्ष भूमि, भवन भूमि और श्री मंडप भूमि। चलिए बहुत सुंदर।
इतनी जल्दी बताया, मेरे को लगा पूरा आपको क्लियर हो चुका है, आपको अच्छे से याद हो चुका है। चलिए, बहुत सुंदर। तो अपन नेक्स्ट क्लास में इसके आगे का देखने वाले हैं कि कितनी भूमियां हैं, खा, कैसे खा, कैसे वहां पे। हाँ, खाती का है या खाती का है? क्योंकि आप उसके खा, अंदर जो लिखा गया है वो खाती का ही, का नहीं है। हाँ, वो खाती का है, खाती का। अच्छा, मतलब प्रिंटिंग में मिस्टेक है फिर। खाती लिखा हाँ, हुआ है वहां पे, खाती का। खाती का। हाँ, ठीक है। चलो, तो अपन नेक्स्ट क्लास में इसके आगे का चैप्टर देखने वाले हैं कि बहुत सुंदर, देखो आपको बहुत मजे आएंगे समवचरण संध्या में। बहुत मजेदार रचना होती है। आपने कई बार आपके साथ हो सकता है आपके मंदिरों में भी समवचरण की रचना बनी हो, समवचरण ना हो तो उसकी फोटो आपने कई बार देखी होंगी, लेकिन वो वास्तव में कैसा होता है और स्वरूप क्या है, ऐसा ही क्यों होता है। और ये 7 भूमियां आपको बहुत जानकर मजे आएंगे कि देखो ऐसे ऐसे भूमियां हैं जिसमें रत्न लगे होते हैं, मतलब भूमियों में रत्न लगे होते हैं। तो लोग, आधे लोग तो रत्न देख के ही चले जाते हैं, भैया किस कैसे कैसे ये भूमियां होंगी। ऐसी ऐसी है कि वहां पे मणियां लगी हुई हैं, हम एक दूसरे के पार देख सकते हैं। इतनी दुनिया की सर्वश्रेष्ठ कीमती मणियां, और एक व्यक्ति को उसका इतना सा टुकड़ा मिल जाए तो व्यक्ति करोड़पति अरबपति बन जाए। और ऐसी ऐसी चीजें हैं कि व्यक्ति जाता है तो वहीं पर डूब जाता है। लेकिन सोचो कितने सौभाग्यशाली होंगे वो लोग जो श्री मंडप भूमि में जा पाते होंगे। तो अपन को विचार करना चाहिए कि हम कई बार समवचरण में पहुंचे होंगे, लेकिन कई सारे जीव समवचरण में पहुंचकर भी सिर्फ इन 7 भूमियों में भटक जाते हैं और फिर लाभ नहीं ले पाते। तो कहने को तो होता है कि भैया हम समवचरण में पहुंचे हैं, लेकिन समवचरण में पहुंच के भी हमने कुछ लाभ नहीं लिया। तो वास्तव में हमें ऐसा पुरुषार्थ जगाना चाहिए कि अगर ऐसा कोई सौभाग्य हमें मिलता है तो हम इन चीजों में ना भटके। हमें ऐसी शक्ति हो, सहन शक्ति हो कि ये 7 भूमियों में जितनी भी आकर्षक चीजें मिल जाए, हमें कुछ भी हो जाए, हम भटकेंगे नहीं, सीधे पहुंचेंगे श्रीमंडप भूमि में और भगवान की धर्म सभा का लाभ लेंगे। ठीक है। तो अब आगे कैसे कैसे रचना होती है, हम कहाँ पर बैठते हैं, त्रियंच कहाँ पर बैठते हैं, मुनि कहाँ पर बैठते हैं, ऐसी पूरी व्यवस्था है। तो वो अपन समझने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है। चलिए, अभी की क्लास को अपन एंड करते हैं और नेक्स्ट क्लास में अपन इसका आगे का चैप्टर समझेंगे। ठीक है। चलिए, जय जिनेंद्र। रमुकार मंत्र पढ़कर अपन एंड कर देंगे। ठीक। चलिए, रमो अरहंताणम, रमो सिद्धाणम, रमो आयरियाणम, रमो वज्झायाणम, रमो लोए सब सापूर्णम। जय जिनेंद्र। सबको जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।